नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व अर्थात गुरु नानक जयंती के मौके पर तीनों कथित विवादित कृषि कानून को वापस लेकर एक मास्टर स्ट्रोक चला है। इन तीनों कानूनों के वापस लेने पर उनकी पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा, आज कह पाना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित है कि भारत में सक्रिय टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी गिरोह और लुटियंस गिरोह का जरूर फायदा हो गया है। चीन पोषित मीडिया का पूरा फायदा हो गया है। चीन पोषित किसान आंदोलन पर जीवित रहने वाले उन तत्वों का फायदा हो गया है जो भारत को टुकड़े टुकड़े में देखना चाहते थे। उनकी मंशा कभी पूरी होगी कि नहीं होगी यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक मंशा पूरी हो गई। वह चाहते थे कि कृषि कानून वापस हो, तो वह कृषि कानून वापस हो गया। राकेश टिकैत तो मोहरा है, ये किसान आंदोलन का मोहरा राकेश टिकैत है। असली आंदोलनकारी जो इनके पीछे ताकतें हैं, आंदोलनकारियों के पीछे, वो खालिस्तानी फोर्स है, खालिस्तानी विचारधारा के वो आतंकवादी हैं जो यूके में, यूएस में, कनाडा में बैठे हुए हैं, जिनको चीन समर्थन प्रदान कर रहा है। पूरा का पूरा आंदोलन का पैसा चीन से आया हुआ है और ये वामपंथी कथित सेकुलर दलों के थ्रू यह पैसा आया है और जिनके आधार पर आंदोलनजीवी पिछले लगभग 11 महीने से आंदोलन में बैठ करके अय्याशी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब यदि इनकी मांग थी कि कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद ही आंदोलन वापस होगा, तो जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा कर दी है, तो इन्हें तत्काल आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलनजीवी इनका कोई मकसद नहीं था, इनका मकसद था प्रधानमंत्री को झुकाना, भारतीय जनता पार्टी सरकार को झुकाना, एनडीए की सरकार को झुकाना, जो अब तक एक तरह से कठोर शासन के लिए, कठोर प्रशासन के लिए जाने जाते थे। ऐसे नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को झुकाना, यही इनका मकसद था। और चीन के आश्रय से, कनाडा, यूके और अमेरिका में बैठे खालिस्तानियों के आश्रय से ये फिलहाल सफल हो गए हैं। यह किसानों के हित में होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन देश के हित में नहीं हुआ है, देश के सर्वांगीण विकास के हित में नहीं हुआ है। कारण समझिए, कोई भी कठोर फैसला अगर लिया जाता है तो वो ये देख के लिया जाता है कि इसका फायदा 90% लोगों को होगा। निश्चित है 10% लोग जो मौजूदा कानून से लाभान्वित थे, जो शोषण कर रहे थे, जो शोषक थे, उनका नुकसान होगा, लेकिन 90% लोगों का फायदा होगा। यह कृषि कानून भी 88% देश के किसानों के हित को, कल्याण को ध्यान में रख के बनाया गया था। यह निश्चित है 12% वो जो मालदार किसान हैं, जो धनाढ़ किसान हैं, जो अय्याशी करने वाले किसान हैं, उनका तो नुकसान होना ही था और हो रहा था। वो कहने के लिए किसान हैं, वो किसान नहीं, वो बिचौलिए और दलाल हैं। कारण एक चीज समझ में नहीं आया, इस आंदोलन में केवल सरदार जी ही क्यों दिख रहे थे? केवल और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, पंजाब और हरियाणा के सरदार ही क्यों दिख रहे थे? बाकी सिखों के अलावा हिंदुस्तान में कोई किसान है ही नहीं है। मतलब समझिए, मतलब साफ है, खालिस्तानी कमांडो, जो खालिस्तान की इच्छा रखने वाले देशद्रोही किस्म के लोग बाहर बैठे हैं, वो पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सिख समाज के लोग रहते हैं, शांतिप्रिय मेहनती प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उनको बड़े आसानी से अपने ट्रैप में ले लिया था। वही आंदोलन करने क्यों आए थे? देखिए, केवल पगड़ी दिखती है, केवल किसान आंदोलन पगड़ी दिखती है। क्या केरल में किसान नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है? बिहार में नहीं है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है? झारखंड में नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है? क्या ऐसे किसान नहीं है? आंदोलन केवल पंजाबी ही कर रहे हैं, आंदोलन को हरियाणा किसान कर रहे हैं। इसके पीछे राज है जिसको समझना पड़ेगा। यह मोदी को झुका करके कोई खुश हो रहा है, चाहे वो वामपंथी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये खुशी की बात नहीं है। कांग्रेस में तो आज कोई रीढ़ वाला नेता ही नहीं है।
किसी राज्य में कांग्रेसी सरकार होगी तो जरा उनसे पूछिए कि वो खुश हैं। अब कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों से पूछे कि क्या कृषि कानून देश के खिलाफ था। एक भी मुख्यमंत्री नहीं कह रहा है कि कानून देश खिलाफ था, क्योंकि कानून 88% किसानों के फायदे का था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये जो 12% बिचौलिए थे, इनके कहने में आकर के, इनके दबाव में आकर के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। यह झुकना प्रधानमंत्री मोदी का न तो भाजपा के लिए फायदेमंद दिख रहा है, न देश के लिए। भाजपा आज सत्ता में है, कल विपक्ष में चली जाएगी, कल सत्ता में नहीं रहेगी। ये उनके मेहनत, कर्म और पापों का फल हो सकता है। लेकिन देश तो देश है। अगर 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख लोग रोड को जाम कर दे, सड़क को जाम कर दे, तो क्या भारत सरकार वह बात मान लेगी जो चाह रहे हैं? कल 1,00,000, 2,00,000 इकट्ठा होकर दिल्ली घेर ले, कहें कि सारे आतंकवादियों को छोड़ दो, तो क्या भारत सरकार छोड़ देगी? भूल जाओ आज मोदी बैठा हुआ है, भूल जाओ अमित शाह गृह मंत्री है। मान लो किसी और की सरकार हो, कल कोई भी एक झुंड 1,00,000, 2,00,000 लोग आकर के बैठ जाएं, साल भर दिल्ली घेर ले, तो क्या कह दोगे कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो? क्या हो सकता है? क्या कल कह दे 370 वापस ले लो, 335 वापस ले लो? क्या यह तो असंभव सी बात है। लेकिन यह एक प्रवृत्ति शुरू हो सकती है। यह टुकड़े टुकड़े गैंग की सफलता कहलाएगी, क्योंकि वो कल कुछ भी कह सकते हैं। नेहरू जी ने चाइना को अक्साई चीन दे दिया, जिसकी मांग आज भी भारत सरकार अपने स्तर पर करती रही है। कल कुछ लोग इकट्ठा हो, चीन से पैसा लेकर के बैठ जाएं, बोले अक्साई चीन पर दावा छोड़ दो, बोले पीओके दावा छोड़ दो, जम्मू कश्मीर किसी और दे दो, तो क्या मान लोगे? अगर ये एक कानून को वापस करवा दिए हैं ऐसे असामाजिक तत्व, तो कल इनकी मांग और बढ़ सकती है। कल कोई और असामाजिक तत्व गुट आ सकता है जो मांग करेगा कि ये कानून वापस ले लो, ये कानून संविधान संशोधन कर दो, ये देश को, इस प्रांत को ये कर दो, इस प्रांत को फ्री कर दो, इस प्रांत को स्वतंत्र कर दो। तो क्या ये हो सकता है? ये दुर्भाग्य है। कानून वापस हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात है। निश्चित रूप से सरकार जब कानून में संशोधन के लिए तैयार बैठी थी, तो वो सारे संशोधनों का सुझाव दिया जाना चाहिए था जिनके चलते किसानों का नुकसान हो रहा था। पंजाब के, हरियाणा के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन किसानों का नुकसान होता दिख रहा था, तो आंदोलन जीवियों को चाहिए था वो पॉइंट इंगित करते, वो बताते, रेखांकित करते, उसमें संशोधन करवाते। कानून वापस करवा के कोई खुश हो जाए, कोई आनंदित हो जाए, यह आनंद का विषय नहीं है, ये दुर्भाग्य और देश के अहित का विषय है। कल शाहीन बाग के लोग बैठे और आंदोलन करने लेकर एक और झुंड आए, बोले पश्चिम बंगाल को अलग कर दो, एक और झुंड आए, बोले इसको अलग कर दो, खालिस्तान बना दो, तो क्या सरकार झुक जाएगी? ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। ये झुकाने की प्रवृत्ति शुरू हुई है, जिसमें मोदी झुक गए हैं। ये उनकी विफलता है, असफलता है, उनके जीवन में कलंक लग गया है। यह कलंक वो धो पाएंगे कि नहीं, आज कह पाना मुश्किल है। पार्टी की हार और जीत तो होती रहती है, हो आज हारेगी कल जीतेगी। 28 विधानसभा के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव, लोकसभा के 30 उपचुनाव में जो भाजपा को पराजय मिली है, उससे अगर भयभीत हो गए हैं तो भूल जाइए, सत्ता के लायक नहीं हो। सत्ता में बैठना है तो सत्ता में दुख सुख दोनों झेलना पड़ेगा, हार पराजय जीत सब देखना पड़ेगा। इंदिरा जी का उदाहरण ले लीजिए, कठोर फैसला जिस तरह से इंदिरा जी लेती थी, आज तक किसी ने नहीं लिया है, मोदी ने भी नहीं लिया है। कठोर फैसला वो निर्मम होकर लेती थी, मोदी कठोर फैसला होते हैं तो सहृदय होकर लेते हैं, विचार करते हैं। एक पहला उदाहरण सामने देख लीजिए कि किसान कानून 88% लोगों के हित में होने के बावजूद भी वापस लेना पड़ा। यह सहृदयता का ही परिचारक है, क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। यदि सारे सद्गुण उसमें थे, अच्छाइयाँ थी, 88% किसानों को लाभ पहुंचाने वाले सारे तत्व उसमें थे, तो वापस क्यों लिया गया? अगर कानून गलत था, बनाया क्यों गया? शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि बनाया क्यों गया, किसकी सलाह बनाया गया, उसे क्यों नहीं लटका दिया जाता कि जिसने सलाह दिया ऐसे कानून बनाने के लिए। जब वापस ही लेना था, बनाया क्यों? और बनाया था तो वापस क्यों लिया? ये जनता पूछेगी, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग पूछेंगे, आरएसएस भी पूछेगी आपसे, पूरा देश पूछेगा। कहाँ गई लौह पुरुष वाली छवि? 35A, 370
वापस करने की मांग अगर कोई गिरोह आके करने लगी तो क्या वो भी वापस ले लोगे? गलत बात हुआ है, गलत फैसला हुआ है। हार जीत तो अलग मुद्दा था। उत्तर प्रदेश में भाजपा हार रही, किसने कह दिया? अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के 5% भी नेता नहीं टिके, और पंजाब में जो आंदोलन कर रहे थे बिचौलिए, वो सारे किसानों के 5% भी प्रतिनिधि नहीं थे। फिर डरने की क्या आवश्यकता थी? डर गए हो तो डरते रहोगे। मान लेना पड़ेगा कि व्यापार किए हो, ऐसा मान लेना चाहिए कि धंधा कमजोर हो गया, फेल हो गया, वरना नियम बना था, कानून बना था, तो वापस लेने की आवश्यकता नहीं थी। ये घाटे का सौदा है, घाटा देश के सामने है, घाटा देश का हुआ है। कल दक्षिण से कोई गुट उठे, बोले इस प्रांत को, इस क्षेत्र को अलग कर दोगे, तो क्या कर दोगे? दिल्ली घेरेगा इसलिए? अरे भाई, इंदिरा जी ने जो फैसला लिया था, याद है ना, किस तरह से राज्य सरकारों को चुटकी बजा के बर्खास्त करती थी। कहां गई डेयरिंग? कहां चली गई? कहां समा गई डेयरिंग? सारी साहस कहां चला गया? जिन राज्य सरकारों के मुंह से देश को तोड़ने वाले बयान निकल रहे हैं, उन राज्य सरकारों के बैकबोन क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? उन्हें बोलने क्यों दिया जा रहा है? उन्हें माहौल तैयार करने क्यों दिया जा रहा है? मैं तो योगी का भी दोष दूंगा, योगी पर भी दोषारोपण करूंगा, क्योंकि जिस समय 26 जनवरी को ये टिकैत एंड गिरोह बौखलाई थी, 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान करने के बाद, उसी रात के समय जो उचित था करना चाहिए था। वैसे 700 किसान तो मरे ही हैं ना, ये कह रहे हैं शहीद हुए हैं, उस दिन कुछ और होना चाहिए था। एक एक को उठा करके गाड़ी में भर के इतनी दूर पहुंचा देना चाहिए था जहां से कभी लौट के नहीं आते। आंदोलन स्थल पर लौटते तो अपने घर लौटते, या जहां जाना था वहां जाते, लेकिन नहीं किया गया। योगी जी, योग नहीं है, ये राजनीति है। राजनीति में जो कुछ करना आवश्यक है वो सब करना पड़ता है। जिस तरह के साहसिक कदम आप उत्तर प्रदेश में उठा रहे हो वो सराहनीय है, लेकिन यहाँ टिकैत के सामने क्यों नहीं टिके, ये समझ में नहीं आ रहा है। किसने दिल्ली से दबाव डाला? दिल्ली मजबूर लाचार हो सकती है। दिल्ली का स्थानीय सरकार किसी और के हाथ में है, एसडीएम मजिस्ट्रेट किसी और के हाथ में होता है, वहां हर जांच में पैरेलल जांच शुरू हो जाती है। ऐसी बात यूपी में नहीं थी, गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं थी। मजिस्ट्रेट आपका था, पुलिस आपकी थी, क्यों नहीं कदम उठाए? वह रात फाइनल रात थी। अगर उस दिन आंदोलन हट जाता तो आज आंदोलन का नामो निशान मिट गया होता, लेकिन नहीं। उस दिन आपकी कमजोरी, उस दिन दिल्ली का दबाव जो सुना गया है, वो आपको भयभीत कर दिया, और उसी का खामियाजा अब देश भुगतेगा। ये तो शुरुआत है, मोदी को झुकाने की शुरुआत है, योगी को झुकाने की शुरुआत है। ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग रोज तैयार हो जाएंगी, रोज शाहीन बाग बनेगा। और मुझे आश्चर्य हो रहा है हमारी सर्वोच्च अदालत पर सुमोटो एक्शन लेने वाली, सुमोटो स्वयं देखने वाली, मुकदमा ले लेने वाली सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च न्यायालय को ये 11 महीने का आंदोलन क्यों नहीं दिखा? माननीय अदालत को भी सख्त होकर के मोदी को आदेश देना चाहिए था कि जो फैसला लेना है, कानून रद्द करना है तो रद्द करो, किसानों को इस आंदोलन खत्म करो, जो करना है करो, सड़क जाम बंद करो। लेकिन क्यों आदेश नहीं दिया पता नहीं। रात भर चलने वाली अदालतें, आतंकवादियों केस सुनने वाली अदालतें हमारी कहाँ गलती हो गई, क्यों नहीं देख पाई, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। भारत का हर नागरिक इस बात को पूछ रहा है कि दिल्ली में ही आंदोलन हो रहा था, सर्वोच्च अदालत क्यों नहीं देखी? सर्वोच्च अदालत ने कठोर रुख क्यों नहीं अपनाया? क्यों इनको आंदोलन करने दिया गया? क्यों नहीं दिल्ली की सरकार को, अर्थात मोदी सरकार को पर कोड़े बरसाए कि हटाओ इनको निर्धारित स्थान पर आंदोलन करने दो, सड़क जाम नहीं करने दो। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि सड़क पर बैठने क्यों दिया गया? बैठने दिया गया तो रातों रात उठा के फेंक क्यों नहीं दिया गया? इंदिरा जी कैसे आंदोलनों को झेलती थी, कैसे निपटती थी, देखो जो हुआ फस्र हुआ। लेकिन इंदिरा जैसा राज्य किसी ने नहीं किया था। आवश्यकता है, भले वो महिला थी, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें दुर्गा ऐसे नहीं कहा करते थे। कुछ डेयरिंग थी, कुछ करने के साहस था, परिणाम अच्छा बुरा जो होगा सो होगा, वो नहीं देखती थी। मोदी जी ठीक है, गुजरात को बढ़िया आपने संभाला, नो डाउट, भारत को भी अच्छा संभाल रहे हो, नो डाउट, लेकिन यहाँ क्यों झुक गए, इसका उत्तर आपको जरूर देना पड़ेगा। लोग पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। नेताओं से बात करिए जो कल तक
कानून को अच्छा कह रहे थे, आपको सबसे कठोर प्रधानमंत्री बता रहे थे, सब सक्षम प्रधानमंत्री बता रहे थे, उनके पास उत्तर नहीं है। सबसे सक्षम, सबसे कठोर, सबसे कड़क फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री अपने ही बनाए कानून के सामने क्यों झुक गए, क्यों माफी मांगनी पड़ी? या तो कानून गलत है तो बनाए क्यों, कानून सही था तो वापस क्यों लिए? इसका उत्तर देना पड़ेगा। और यह शुरुआत है इन टुकड़े टुकड़े गैंग की, यह शुरुआत है खालिस्तानियों की, यह शुरुआत है। अब तो कह रहे हैं कि सारे आपराधिक मामले वापस लो। अरे भाई, जो पीट पीट पर के लोग लखीमपुर खीरी में मार डाले दिख रहा है, क्या हत्या का मामला वापस हो जाएगा? बंगाल की वो बेटी जो आंदोलनकारियों के साथ आई थी, सामूहिक बलात्कार करके मार डाले, रेप और मर्डर केस है, क्या वापस हो जाएगा? जो किसानों को, जो किसान, दलित किसान को पंजाब के हाथ पैर काट के उल्टा लटका दिया गया था, हत्या केस, क्या वापस हो जाएगा? ये क्षम्य अपराध है। टिकैत जी, कहाँ दिमाग चरने गया है? पशुओं के साथ रह रहे कहाँ पशु बन गए हो? कुछ तो विचार करो। आंदोलन ठीक है, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन आपके आंदोलन, आपके अधिकार का कार्य क्षेत्र, अधिकार की सीमा वहीं समाप्त होती है जहां दूसरे का अधिकार क्षेत्र शुरू होता है। आपको किसने अधिकार दिया कि दिल्ली के जनता का रास्ता रोको, सड़क जाम करो? आपको आंदोलन अधिकार है ना, तो आंदोलन के स्थान फिक्स है, वहां आंदोलन करो, 10 साल बैठो, पक्का मकान बना लो। लेकिन सड़क पर एसी में बैठ के, दुर्भाग्य है, शर्म आएगी, इतिहास माफ नहीं करेगा। जैसे मोदी जी को इतिहास माफ नहीं करेगा, मैं जी सम्मान के साथ कह रहा हूं, मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वैसे टिकैत तुम्हें भी इतिहास नहीं माफ करेगा, क्योंकि संविधान के मूल भावना को तुमने कलंकित किया है। दुर्भाग्य की बात है। अधिकार है तो उसके लिए तरीके थे ना, सड़क जाम करने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, मोदी ने कानून वापस लिया, अब चले जाओ घर। अब क्यों बैठो? कहते हो बिजली का बिल माफ कर दें। बिजली का बिल, बिजली कहाँ से पैदा होती है? उसमें खर्चा नहीं आता। किसान फोकट में देते हैं क्या? सब अपना खाद्य पैसा लेके देते हैं, बेचते हैं ना। किसान भी अगर मेहनत करते हैं तो पैसा लेते हैं, अपनी उपज बेच रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं। जैसे इंडस्ट्री में वर्कर काम करता है, वैसे किसान अपने खेतों में काम करता है, कोई अंतर नहीं है। इंडस्ट्री से कमा के पैसा देकर किसान से अनाज खरीदा जाता है। अब मुझे एक चीज और ठीक है कि जो एमएसपी का मांग हो रही है, जायज है। अब तो पहली मांग ये करो कि जितना पैसा केंद्र सरकार को एमएसपी पर खर्च करना है वो राज्यों में बांट दे। किन राज्यों को कितने हजार करोड़ का कोटा देना है दे दे। 100 रुपए में, 100 पैसे में कितना पैसा पंजाब को, कितना उत्तर प्रदेश को, कितना बिहार को, कितना झारखंड को, कितना तमिलनाडु को, इस तरह से निर्धारित हो जाए तो कितना पैसा किसको देना है, उससे अधिक की राशि दे करके किसी भी प्रांत से कोई चीज नहीं खरीदी जाए। अभी तक ऐसा हो रहा है। केंद्रीय पैसे की लूट केवल 2 राज्यों को हो रही है, केवल 2 राज्य लूट रहे हैं, हरियाणा और पंजाब। सारी खरीद केवल यही हो रही है, बाकी देश ऐसे कंगाल पड़ा हुआ, बाकी देश के साथ कंगाल भाई हुए पड़े हैं। तो इस पर क्यों नहीं मांग करते? पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ के तुम नेता बन रहे हो, वहां तो गन्ना पैदा होता है, वहां कौन सा धान और गेहूं की फसल सड़ रही है? किसके बहकावे में आ गए हो? सारे के सारे देश का पूरा पैसा किन 2 राज्यों में जा रहा है पता करो। पिछले 10 साल का इतिहास निकालो, कितनी खरीद फरोख्त हुई है वहां पर। देखो, शर्म आएगी, दुख होगा। भारत एक है, अखंड भारत है, लेकिन अगर भारत में कोई राज्य कमजोर है उसकी मदद करने की आवश्यकता है। मजबूत राज्य तो मजबूत हो जाएंगे। अब ऐसी मजबूती किस काम की है कि दिल्ली को घेर के बैठो? ये मजबूती है कि दुर्भाग्य है? लेकिन करके, आंदोलन करके, मोदी को झुका करके अगर प्रसन्न हो रहे हो तो प्रसन्न नहीं, दुख मनाओ, मातम मनाओ, क्योंकि एक प्रधानमंत्री झुका है। प्रधानमंत्री को चुन के देने वाला देश है, पार्टी नहीं, देश ने चुन के दिया है। देश झुक गया है, दुर्भाग्य की बात है। मोदी का नाम जिस तरह से कलंकित हुआ है इसमें, उससे लाख गुना अधिक कलंकित आंदोलन जीवियों का नाम हुआ है। लेकिन वो खुश है, बड़े दुख की बात है। देश झुक गया लेकिन आंदोलन जीवी खुश है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको कैसा लग रहा है? क्या ये मोदी की हार है या टिकैत की जीत या आंदोलन जीवियों की जीत? आपकी जो भी राय हो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको राष्ट्र जो भी हम वीडियो बनाकर पेश करें आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।